पढ़ो चलो, आवाज़ तो आती रहेगी। बुक लाओ बढ़िया सी, नहीं किस पे है? लाई बुक शायद। टॉपिक बताओ भी, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? बुक में देखो ना, किसी ने तो काम कर रखा होगा। एडजस्टमेंट के बाद वाला वो होगा था। मुझे ऐसा लग रहा है टैक्स वाला पार्ट शुरू करना है। लास्ट में भी तो बता के छोड़ा था मैंने आपको कि टैक्स का ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। ये करंट सिर्फ एक ही साल का दे रखा हो तो उसको दो जगह ट्रीट करेंगे। करंट और प्रीवियस का हो तो करंट वाला ऐड होगा, प्रीवियस वाला वहां जाएगा उधर लेस होने के लिए। कैश जनरेटेड में से लेस करना होता है ना। ये तो बड़ी टेंशन है। आइए क्लियर कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इसके बाद होगा वो टैक्स वाला। कुछ होमवर्क वगैरह दिया होगा मैंने, कर लिया हो आपने तो अच्छी बात है, नहीं कर तो और भी अच्छी है। आइए देखिए, आइए फिक्स्ड एसेट अकाउंट देख रहे हैं। ये इसका पूरा हो गया? नहीं चल रहा है, इसी में आएगा अभी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक। हाँ अभी कर लीजिए बात, समझिए। फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्यों बनाना है कि क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली जगह पर ले जाके एडजस्ट कर रहे थे, वो यहां से निकला करेंगी। अब तक तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता था, सपोज कीजिए हमें दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा होता था। इसी तरह क्वेश्चन में आपको मिलता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्वेश्चन में मिलता है आपको डेप्रिसिएशन। अब तक ये चीजें गिवन होती थी। अब अगर ये चीजें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई हमारे पास साल के शुरू में सपोज करो मशीन थी 50 लाख की, साल के एंड में वो हो गई 70 लाख की, तो उससे पता लगेगा इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन फिर नीचे कुछ कहानी सुनाई गई कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन हमने बेची भी थी। तो अब ये सोचो भाई बेचने के बाद भी बढ़ कैसे गई, तो पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जिसमें पता लगेगा एक मशीन बेची भी, वो इतने की बिकी, सारी कहानी लिखी होगी। तो ये बहुत आसान है, आप क्लास 11th में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, बिल्कुल वही है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर मैं बनाते थे, मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट, बिल्कुल वही बनाना है। देखो जरा, यहां पर पहले मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं कि अगर हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो कैसा नजर आएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एसेट है या नहीं, तो कहां लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं क्योंकि एसेट की बात हो रही है। तो टू बैलेंस बीडी, ये आ गया। फिर अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे, बिल्कुल सही है। टू बैंक के नाम से परचेज आ गया, यहां लिखता हुआ चल रहा हूं मैं। ये तो क्या है, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्या है, परचेज। इसके बाद अगर आपने कोई एसेट सेल किया है तो वो इधर आता है, तो यहां आप लिखते हैं बाय बैंक। इधर वाले बैंक का मतलब परचेज है, इधर वाले बैंक का मतलब सेल। अच्छा, जब आप वो एसेट बेचते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो यहां पर लिखा जाता है बाय डेप्रिसिएशन। जितने दिन आपने वो एसेट यूज किया उतने दिन का डेप्रिसिएशन लगता है उस पर। फिर हम ये देखते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो हमने वो मशीन बेची या एसेट बेचा उस पर हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अगर लॉस होता है तो यहां पर लिखा जाता है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और ये हमें बताया इधर लिख रहे हैं तो क्या है, लॉस। और अगर उस एसेट को बेच के गेन हुआ है तो यहां पर लिखा जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर गेन हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। इसके साथ में एक बनता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। साथ में क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट। नाम सुना था आपने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 11th क्लास में बनाया करते थे। जो पूरे साल में
कितना आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं कि अगर इस अकाउंट में कोई पुराना बैलेंस चल रहा है, अगर इस अकाउंट में कोई पुराना बैलेंस चल रहा है तो वो यहां पर लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस के नाम से। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो यहां पे आता है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो यहां पर आता है, सही है। इसके बाद जो मशीन आपने या एसेट बेचा है उस पर जो यहां पे लिखा है ना आपने डेप्रिसिएशन, तो अगर आप प्रोविजन वाला अकाउंट बना रहे हैं तो ये नाम चेंज हो जाएगा, यहां पे फिर यहां लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि विद प्रोविजन क्वेश्चन है तो कैसे होगा, विदाउट है तो कैसे होगा। तो बहरहाल यहां से वैल्यू उठा के यहां आती है टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और फिर यहां पे आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। ये बन गया आपका फिक्स्ड एसेट का अकाउंट और साथ में डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब इसमें हमने क्या देखा कि ये जो आपको मिला लॉस या गेन, ये जो लॉस या गेन आया है ये तो ये वाला हो गया जो ऑलरेडी आज तक गिवन था, अब वो हमने खुद निकाला है। और इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाले उसमें, और है ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ऐड हो जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, लेस हो जाएगी। अब तक ही गिवन होता था, अभी हमने खुद निकाला है। इसी तरह यहाँ जो ये डेप्रिसिएशन आया ये वाला, ये वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अगर बिना प्रोविजन के बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा, देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको। कर लो इतना, इसको बना लो पहले फिर चलना है। ये कहाँ एडजस्ट होगा? कौन? लॉस अभी आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में करते थे, कितने दिन हो गए, 3-4 दिन तो वह भी छूटे हुए, घर से पढ़ा करो। एडजस्टमेंट करते थे नॉन कैश वाला, उसमें करते हैं इस काम को। दोनों कब बनाने होंगे? क्वेश्चन में होता है अगर साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होता है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो फिर ये भी बनेगा साथ में, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेंगे भी पता लग जाएगा। हाँ, लिख लो इसको जल्दी से बेटा फिर चल आगे। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, फिर कितने का और अगर खरीदा, फिर जो बेचा उस पर डेप्रिसिएशन लगा, अगर प्रोविजन के साथ है तो ये नाम, बिना प्रोविजन के तो ये नाम, ऐसे हो जाता है। और जितने का बेचा इस नाम से आ गया। अब जो बेचा है उस पर अगर आपको गेन हुआ तो इस यहाँ पे आया, लॉस है तो यहाँ पे आया। और एक चीज रह गई, ईयर के एंड में फिर वो कितने की मशीन बची है आपके पास, अगर ये देखा जाए बाय बैलेंस सीडी, जो एसेट है वो कितने का बचा, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे। फिर क्या बना रहे हैं साथ में, प्रोविजन का अकाउंट। शुरुआत यहाँ से होगी कि अगर कोई क्वेश्चन में ऑलरेडी पुराना प्रोविजन है तो ओपनिंग वैल्यू और जो बचा वो क्लोजिंग वैल्यू, तो ईयर के बिगिनिंग में, ईयर के एंड में। फिर पूरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा अगर, तो यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो एसेट हमने सेल किया है उस पर कितना लगा था, जैसे जिसको मैंने दिखाया आपको यहाँ से, ये वाला ये है, तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। ये क्या है, जो एसेट सेल किया है उस पर कितना लगा, सेम वही वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब करके देख रहे हैं, क्वेश्चन बुक में निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 31 समझा रहा हूँ।
और ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं वैसे तो आप, लेकिन ये सेम अकाउंट आपका इन्वेस्टिंग में भी काम में आएगा। सेम अकाउंट काम में आएगा इन्वेस्टिंग में, आराम से बिल्कुल देना। हाँ, और टाइम से नहीं आते हो आप लोग? अरे वाह, कितने बजे का टाइम है? मुझे आज का पता नहीं था, मैं सो रही ग्रुप हो तुम ये पढ़ती हो ना हमारे साथ? थी। मैं सो रही थी। अच्छा चलो, ईमान ने नहीं बताया वो तुम्हें, वो खुद लेट आई है सीधे। चलिए आइए, फोटो भेजूं, है क्वेश्चन? फोटो तो यार तुम भी लेट, टाइम टेबल ये किस और कौन सा टाइम कहाँ हो आप तुम? भी लिखा है 3 घंटे का हैं? हाँ 3 का लिखा था। 3 घंटे का अबे 2:45 लिखा हुआ है, ये तो बहुत पुरानी बात है, 2-4 साल पुरानी, तुम तो कह रहे हो। और नहीं चलिए आइए, क्वेश्चन देखिए बेटा, समझिए कैसे पता लगेगा कि आपको इसमें अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। मेन काम तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप शुरू करेंगे कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको तो ये कैलकुलेट करना है, मेन जो काम है आपका। अब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। जब सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि आपको डिफरेंस से शुरू करना है। तो यहाँ पे करा आपने डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, और पूरा लिखेंगे दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। वैल्यू देखिए, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 35, तो कितना आ गया? पॉजिटिव को 5000। एक बात सबको समझ में आ रही है? इसके बाद क्या एडजस्ट करते हैं? पेज नंबर क्या है? ट्रांसफर 5.33। जनरल इसमें ऐड करते हैं कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व है या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये सब बताना होता है क्वेश्चन में से, तो ऐड लिखिए। और देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, साल के शुरू में 10 और साल के एंड में 15, तो 5000 का ट्रांसफर हुआ, तो ऐड कर रहे हैं आप इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व नाम लिखा हुआ है, तो 5000। फिर देखो आगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तो ये फिलहाल अभी नहीं कर रहे, तो कहां पे आता है? डेप्रिसिएशन। जब एडजस्टमेंट करके लिखना शुरू करते हैं आप, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। फिर देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, तो ये कहां पे आएगा? करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में। गुडविल, गुडविल आप देखेंगे गुडविल की वैल्यू कम हो गई, तो ये भी वहीं आएगा नॉन कैश वाले में। ट्रेड रिसीवेबल ये वहां आएगा करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले में। तो अगर देखा जाए तो ये 10,000 रुपए हो गए आपके किस चीज के? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के। सही है ना? वैसे तो वर्किंग नोट में करते हैं इस काम को, छोटा सा तो नहीं हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कोई ऐसा भी जिसको नया नया सा लग रहा हो? बिल्कुल 4 दिन में रिवाइज करा आपने घर पे, करते रहो। अब तो प्रैक्टिकल भी इसमें से होना है, एग्जाम भी होगा, रिवाइज करते रहा करो। चलिए आइए देखिए, तो इसमें ऐड कर रहे हैं आप, सबसे पहले देखेंगे गुडविल की वैल्यू कम हुई क्वेश्चन में, तो गुडविल अमोर्टाइज्ड 10,000 कम हो गई। अब देखिए जरा क्वेश्चन में एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है कि साल के शुरू में 30 था, साल के एंड में 35 हो गया। खाली इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे जब देखेंगे तो कुछ और ट्रीटमेंट दे रखा है। देखिए एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14 वॉज सोल्ड फॉर 18 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसको समझिए जरा, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट, ये कह रहे हैं आपके पास एक प्लांट था, अब प्लांट था कितने का? 20 का, तो प्लांट की जो वैल्यू होगी यानी कि ओपनिंग वैल्यू कही जाएगी वो बिल्कुल रेवेन्स के हिसाब से देखना है आपको। तो टू बैलेंस बीडी लिखा आपने इधर डेबिट साइड में, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू दिखानी है। कितने की थी? 20 की, ये आ गया 20। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14,
जिसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी बची थी? तो 14 क्यों बची थी भाई? कि था तो ये 20 का, इसकी वैल्यू 14 बची है, यानी कि पूरे साल में इसमें 6000 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। पूरे साल मतलब इसकी पूरी लाइफ में जब भी हमने खरीदा होगा ये, तो आज तक इसकी वैल्यू कितनी कम हो चुकी? 6000। तो ये इसका डेप्रिसिएशन है। आगे चल रहे हैं। वॉज सोल्ड फॉर 18000, इसको हमने कितने बेचा? 18000 में। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अभी बात हुई थी कि खरीदेंगे तो इधर, सेल कर रहे हैं तो इधर, तो बाय बैंक कितने में? 18। अब देखो 18 में हमने इसको बेचा है, और अभी बात हुई है कि जब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो इधर शो करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे प्रोविजन गिवन है, तो नाम क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू यूज हो चुकी है इसकी? 6000। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अभी ये अकाउंट हम क्लोज नहीं कर रहे, साथ में क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा आप लोग मुझे बताइए जरा, इसको बेच के फायदा नुकसान कैसा पता लगेगा? ये जो अभी हमने एसेट बेचा है, कितना फायदा हुआ इस पे? 18 में बेचा है हमने, ये कितने का? 2000 का फायदा हुआ बस, 4000 का हुआ। ये कह रहा 14 की वैल्यू थी, 18 में बेच दिया, तो 2 का फायदा कैसा हुआ? 4 का नहीं हो गया? सही है ना? क्वेश्चन में बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, तो किधर लिखेंगे जो गेन हुआ है इस पे? इधर। तो 2 गेन ऑन सेल, या चलो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या है ये? गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। कितने का हुआ? 4000 का। कितने लोग ऐसे इनको 4000 समझ में नहीं आ रहा? दोबारा बता दूंगा। ईमा, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है आज? नहीं आ रहा? ऐसा लग नहीं रहा मुझे। और भी कोई है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो? कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा मैं यार, ये 11th में आप देख चुके हो कैसा बनाते हैं अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू लिखी गई, कितने का बेचा वो उधर शो कर दिया, फिर जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा वो क्वेश्चन में कैसे निकाला हमने? कह रहा है भाई 20,000 का खरीदा था, जिसकी वैल्यू 14 बची, तो यानी कि 6000 रुपये यूज हो गए उसमें से, तो यहाँ लिखा दिया प्रोविजन के नाम से 6000। अब 14 वाली चीज क्वेश्चन में कह रहा है 18 में बेची, तो 4000 का फायदा, तो यहाँ दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से 4000 आ गया। अब जरा यहां जाइए, प्रोविजन में देखिए ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 30,000, और क्लोजिंग कितनी है? ये अभी हमने देखा था, ओपनिंग इधर आती है और क्लोजिंग इधर आती है। अब जो वैल्यू यहां पे लिखी होती है उसको बताया गया कि यहां लाना होता है, जो सेम अमाउंट आता है यहां पे, तो 2 क्या लिखेंगे ना? प्लांट अकाउंट। ये आ गया 6000, और यहां पे क्या बताया है कि पूरे साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा वो लिख जाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन इसका जो बैलेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, क्योंकि सीडी तो ऑलरेडी यहां पे है। तो चौथी चीज क्या बची? डेप्री। 4 ही चीज होती है बस यहाँ पे, ओपनिंग, क्लोजिंग, कितना वहां से आया, और डेप्रिसिएशन कितना लगा पूरे साल का। तो कितना आ रहा है देखो 41, और ये 11,000 रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 11,000। इसको देखिए जरा, प्लांट क्योंकि आपने बेच दिया है, तो क्या हमारे पास इस प्लांट का कोई क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए? प्लांट क्योंकि हमने बेच दिया है तो नहीं बचना चाहिए, तो बच भी नहीं रहा। देखो 24 ये रहा, और 24 ही ये रहा। अगर ये प्लांट पूरा न बिकता, कोई एक पार्ट बेचते हम इसका, जो सीडी बच रहा होता है इसमें, जैसे यहाँ बीडी चल रहा है, लेकिन क्योंकि भाई एक ही प्लांट था, पूरा बिक गया वो, तो 24 और 24 बराबर हो गए। अब इसमें हमें क्या क्या यूज करना है? देखिए ये जो गेन आया है, बताइए एडजस्टमेंट में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है क्या करते हैं? ऐड या लेस? तो ये माइनस हो जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन निकल कर आया है ये ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे पहुंचेंगे, ये वर्किंग नोट चल रहा था आपका, इस वर्किंग नोट को बना के इधर आना पड़ेगा यहाँ पे ऐड में। डेप्रिसिएशन कितना लगा पूरे साल में? 11,000। तो ये हो गया 21 और ये हो गया 31।
और फिर आ जाएंगे आप लेस, क्या लेस करना है, गेन जो हुआ है, तो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना गेन हुआ है, 4000 का, तो 27, कितना आ गया, क्या नाम रखा जाएगा इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिखिए सब लोग जल्दी से, फिर आगे चलें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, किसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता दे अभी। अब इसके आगे क्या करना चाहिए हमें, वो जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी वाली बात आती है, तो यहां कर रहे हैं शुरू, ऐड, क्या लिखना है, इंक्रीज इन CL और डिक्रीज इन CA, ये तो करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको मिलेगा लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई है ना, पहले 20 था फिर 10 रह गया, तो ये तो गेन हो गया, यहाँ नहीं आएगा, लेस वाले में आएगा ये। और देख रहे हैं एक लिखा हुआ है TR, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना, 5000, तो ये कितना बच गया, ऐड कर रहे हैं 32 हो गया ये। अब आप ला रहे हैं लेस वाला, क्या लेस करना है इसमें से, डिक्रीज इन CL इंक्रीज इन CA, और क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो 2000 का आ जाएगा, तो यहां पे लिखा आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए, डिक्रीज 2000, तो कितनी वैल्यू आ गई, 30,000, और ये 30,000 क्या हो जाएगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें वो टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो यही खत्म हो जाएगा, 30,000 आ गया आपका आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसके नीचे लिख लेना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 30,000, करो जल्दी से। बिल्कुल फाइनल टाइम चल रहा है आप लोगों का, अब जितना आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए घर पे, जो चैप्टर सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एनपीओ सबसे पहले पढ़ चुके थे, उसको रिवाइज कर लो, वरना वो तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। रिटायरमेंट और डेथ एक जैसे थे, कोई एक भी पढ़ लोगे तो फिर दोनों हो जाएंगे एक बार में रिवाइज। डिसोल्यूशन में क्या बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, वो आसान था भाई, सबसे पहले बैलेंस शीट देखते थे, सारे एसेट्स उठा के कहाँ लाते हैं, डेबिट में, और लायबिलिटीज उठा के क्रेडिट में, फिर नीचे बता रखा होता है क्या क्या चीज कितने में बिकी, आसान चैप्टर था वो तो। और उसमें लास्ट में क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट, कि दोनों चीज बराबर आ जाए, गौरिका सोच रही पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, है कुछ याद आ रहा है, चलो ठीक है। और मैक्रो में क्या है, नेशनल इनकम, और एडी वाला था जिसमें डायग्राम बनाते हैं, एमपीएस एमपीसी वाले क्वेश्चन थे, रिवाइज करना शुरू करिए घर पे। जो लोग पिछली बार नहीं आए थे उनका बिजनेस का छूट गया अच्छा खासा, तो अब आया करो जरा, जल्दी जल्दी खत्म करवाओ, जल्दी करो बेटा, तेज हो गया ये सबका। और
शादी में तो शादी नहीं हुआ है। अरे जॉब मिल गई ये बात तो ऐसी लग रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं तो मैं ये तो इधर सुन करके जाना मैंने खराब करी है। चलिए समझिए टैक्स के बारे में देखिए। जैसे अभी आपने देखा कि भाई अगर एसेट्स क्वेश्चन में दे रखे और उन पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना है तो क्या करना है। टैक्स के बारे में स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं रहा था कि भाई इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तो देखिए कैसा बनेगा। अब तक आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखा होता था टैक्स के बारे में? भाई दो बातें होती थी, या तो सिर्फ एक टैक्स लिखा होता था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर अगर प्रोविजन दे रखा है और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तो दो तरह के होते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये तो कर रहे थे। ओपनिंग वाले को क्या कर रहे थे, कैश जनरेटेड में से माइनस कर रहा था ओपनिंग वाले को, क्लोजिंग वाला ऐड कर रहे थे स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन में कुछ और चीजें दे दी उसने, तो समझिए क्या करना है। लिखिए नाम प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका एडजस्टमेंट समझिए कैसा होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट आप बनाएंगे और उस अकाउंट में क्या क्या लिखना है देखिए इधर। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, जैसा क्वेश्चन में होता था ना बैलेंस शीट होती थी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कहां लिखे हुए नजर आते हैं आपको, लायबिलिटी साइड पे। जैसा अभी देखा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग बैलेंस किधर शुरू होता है, इधर, यहां पे लिया है बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग कहां जाएगा, टू बैलेंस सीडी। अब तक क्या था, ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास होते थे, तीसरी कोई चीज नहीं होती थी उसमें, तो बस ओपनिंग और क्लोजिंग चलता था। यहां बता रहे हैं दोबारा, कल बात हुई थी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, सिर्फ, दूसरी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो क्या बताया गया था कल आपको जाने से पहले जब लास्ट टाइम क्लास हुई थी, कि अगर वो अकेला है तो एक बार स्टार्टिंग में तो ऐड हो जाएगा जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने होते हैं, और एक बार कैश जनरेटेड में से माइनस हो जाएगा वही नंबर। ये जाने से पहले बता कर भेजा था आपको मैंने। अगर क्वेश्चन में दो बातें हो गई कि साहब प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो बातें हो गई, तो दो बातों का क्या करना है, प्रीवियस वाला माइनस कैश जनरेट में से आगे, और ये वाला ऐड होगा जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अगर दो हो गए, अकेला है तो फिर इसी का दो बार करेंगे ट्रीटमेंट। अब दो हो गए, अब क्या हो रहा है कि दो से ज्यादा चीजें हो रही हैं, इसलिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब ये जो अभी तक हम करा करते थे इनको तो उठा के रख देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में, और अब पूरे साल में आपने जितना टैक्स पे किया वो यहां पे आएगा। तो टू बैंक, टू टैक्स पेड, जितना आपने पे किया, और ये जो टैक्स पेड होगा ये वो है जो आप माइनस करा करेंगे कैश जनरेटेड में से। क्या माइनस करा करेंगे, टैक्स पेड जो यहां पे निकलेगा टू बैंक के नाम से, खुद निकालना पड़ेगा ये बैलेंसिंग फिगर में। और इधर आप देखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखा जाएगा, ये हुआ करेगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में आप लिखे हुए देखते थे स्टार्टिंग में कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अब तक कुछ होता नहीं था तो बस इसको करा करते थे आप जो भी होता था। लेकिन ये जो प्रोविजन मेड आया है ये ऐड होना है स्टार्टिंग में, और ये माइनस करने का निकाला आपने। अब क्वेश्चन में तीन चीज दे रखी होंगी, चौथी आपको निकालनी है, समझ लो बात को, एक दो, इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, ये दो गिवन होंगी ओपनिंग क्लोजिंग, और इन दोनों में से कोई एक, तो जो होगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके हिसाब से दूसरा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, और फिर ये इधर वाला लेस होना पड़ेगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। सही है ना। इसको दो नाम से लिख के देगा, एक तो यही प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसी को इस तरह भी लिख के दे सकता है टैक्स प्रोवाइडेड, किस नाम से, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड जब आप देखेंगे तो पेड नहीं कह रहा, प्रोवाइडेड कह रहा है, बस इसको देख लो आप, पेड कहेगा तो यहां लिखेंगे, प्रोवाइडेड में यहां पे लिखना है, यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन करके देख रहे हैं, इसको बना लो पहले।
इसको बनाओ जल्दी से, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लिखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। लिखिए एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर यहां पे उठा के रख देंगे। एक्स लिमिटेड हैज बैलेंस इन provision for tax account of rupees 50,000, 50,000 and 75,000 as on 31st March 2018, 31st March 2018 एंड 2019। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है आपको, ये सही है ना, 18 एंड 19। इट मेड अ प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, provision for tax during the year of 65,000, find out the amount of tax paid, during the year। तो आप देख रहे हैं तीन बातें बता रखी हैं, तो उससे चौथा जो वैल्यू है वो आप यहां से हटा सकते हैं। देखिए ओपनिंग कितनी वैल्यू है 50, तो यहां लिख देंगे देखो 50। क्लोजिंग कितनी है, ये हो गई ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आप देख रहे हैं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 65 तो कहां पे आना चाहिए, क्रेडिट इधर। इस नाम से लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल 65। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो 40,000 जो आया वो कहलाएगा टैक्स पेड, और वो यहां पे आ जाएगा टू बैंक के नाम से बैलेंसिंग फिगर में। और फिर जब ये वैल्यू आपको मिल जाएगा रहेगी क्वेश्चन में, तो ये तो माइनस हुआ करेगा, कहां से माइनस होगा, कैश जनरेटेड में से। और इसका क्या होना है, ये जो निकला है ये ऐड वाला आया है ना, स्टार्टिंग में जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब। पूछ लो, देखो किसी को नहीं आया दोबारा बता दूंगा, समझ लो। 40,000 कैसा है? ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इसको प्लस करो 115, इसमें 75 हटा दो, 50,000 ठीक है। बुक में आइए, नई वाली बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे फोटो भेज रहा हूं जिसके पास नहीं है। देखिए इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे रखा है ना,
देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब हमारे पास होता है अरीबा, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है? क्या क्वेश्चन था? बात मत करो इस टाइम यार, देखना इधर देखो। क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे रखा है तो स्टार्टिंग कहां से होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि उसमें गिवन होता है हमारे पास। हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या निकाल रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पीएल का फायदा क्या है कि ऑलरेडी गिवन होता है, तो यहां पे आपका आ गया नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। उसमें तो डिफरेंस करके लिखते हैं, इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो कितना आ रहा है देखो नेट प्रॉफिट इसके हिसाब से? 165,000 का लॉस आ रहा है क्वेश्चन में, देखिए। तो यहां पे आप लिख देंगे और यहां पे नेट प्रॉफिट का नाम चेंज कर दे रहे हैं हम, नेट लॉस हो जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में जो है लॉस है। क्या चाहिए होता है? बिफोर टैक्स वाला चाहिए होता है ना। तो बिफोर टैक्स वाली फिगर देखो क्वेश्चन में, बिफोर टैक्स वाली फिगर कितनी है? 165 का लॉस। तो ये आ गया लॉस आपका। अब इसमें हम करते हैं एडजस्टमेंट। क्या क्या ऐड करते हैं इसमें? सबसे पहले टैक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए टैक्स कितना है। अच्छा, टैक्स को जब देखते हैं आप, जब स्टार्ट कहां से करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। समझ लो इस बात को, स्टार्टिंग हम करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो उसमें ऐड करते टैक्स। अब हमने शुरू कहां से करा है? बिफोर टैक्स से। तो टैक्स है ही नहीं इसमें, तो सही है। तो ठीक है ना, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में देखना शुरू करिए। एक्सपेंसेस दे रखे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो यहां पे आप करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें क्या क्या ढूंढना होता है भाई? डेप्रिसिएशन आपको मिल जाए, गुडविल की वैल्यू कम होती हुई मिल जाए, किसी तरह का कोई गेन हो आपके पास एसेट्स को बेच के, है ना, या लॉस हो, तो वो ढूंढना होता है इसमें। तो शुरू कर रहे हैं। परचेज ऑफ स्टॉक, क्या ढूंढना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग, तो ये तो ऑपरेटिंग है। फिर देख रहे हैं चेंज इन स्टॉक, ये भी सही है। एम्प्लॉय बेनिफिट, अब आप जब नीचे आते रहेंगे तो यहाँ मिलेगा डी पॉइंट पे डेप्रिसिएशन, सही है ना। डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख का, इसको ले आएंगे। तो ऐड कर लीजिए डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंस ऑफ 1 लाख। और क्या चाहिए होता है? किसी तरह का कोई गेन या लॉस, किसी एसेट को बेच के। तो और चल रहे हैं थोड़ा सा नीचे। अच्छा, ये जो गेन होता है ये आपको अदर इनकम में मिलता है। ये भी सोचिए कि भाई कहां पे मिलेगा, ताकि ढूंढना आसान है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, एक तो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेल है, एक होती है अदर इनकम। अदर इनकम में लिखा रहता है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ढूंढ लो इसमें, ऐसा कोई नोट्स तो बना हुआ नहीं है। तो इनकम तो नहीं है, एक्सपेंस में एक था, मिल ही गया हमें, कोई लॉस वॉस भी नहीं रखा क्वेश्चन में। तो बस इसी को ऐड कर लो, ये आ गया 65 का लॉस। और नाम क्या बन जाएगा इसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वैसे, अब कह देंगे ऑपरेटिंग लॉस। तो ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अहमद, अब इसमें लेकर आएंगे ऐड इंक्रीज इन सीएल, डिक्रीज इन सीए। क्वेश्चन में देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सीए और सीएल के बारे में बता रखा है, देखना शुरू करिए। डेटर्स देखेंगे, डेटर्स आपके स्टार्टिंग में 1,25 थे और फिर कितने हो गए? 1,50। तो डेटर्स 25,000 इंक्रीज हो गए। तो ये यहां पे तो नहीं आएगा, लेस वाले में आएगा। तो आज क्या ध्यान लिख ले रहे हैं? लेस, इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। क्या हुआ डेटर्स में? इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज हो गए डेटर्स, कितने इंक्रीज हुए? 25,000। यहां आ गया 25।
नेक्स्ट नाम देखिए, बिल रिसीवेबल, ये डिक्रीज हो गए आपके, तो यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन बीआर। कितना डिक्रीज हुआ? 10 आ गया। फिर देखिए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो गए, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए तो यहां पे आ रहा है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना? 10,000. ये हो गया 10, माइनस करके देखते जाओ बस। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो गई, तो यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हुआ? इंक्रीज हो गई। कितनी? 5,000. ये आ गया 5,000। फिर देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या होता है? एसेट, और एसेट आपका इंक्रीज हो गया 25 से 27 हो गया, तो इंक्रीज इन प्रीपेड क्या है? इंश्योरेंस। Insurance. कितना? 2,500. 2500 रुपए आ गए। लास्ट में दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन, अब यहां समझिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपका, एक बार तो ऊपर एक चीज एडजस्ट कर चुके हैं आप, जो हमने दिखाई नहीं है। यहाँ पे क्या एडजस्ट करा है? टैक्स ऑलरेडी हो गया ना। कैसे पता हो गया? क्योंकि बिफोर वाला लिखा है हमने। इस क्वेश्चन में अब तीन चीजें हो गई, प्रोविजन के बारे में समझिएगा। तीन चीजें हो गई, एक तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अभी जो दे रखा है, कितना कितना है? प्रीवियस का कितना है? 15,000. प्रीवियस बताना है, करंट कितना है? 10,000. उल्टा तो नहीं बता दिया। और यहां आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिसमें टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? कितना लिखा है? 50,000 का टैक्स। देखो ये जो टैक्स लिखा है किस जगह लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। अभी आपने बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो जरा कर ले रहे हैं उसको, फिर आएंगे इधर वापस। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बताइए ओपनिंग कितना? 15, क्लोजिंग कितना? 10। अब हमें जो दे रखा है वो किस में दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। इसका मतलब कौन सा वाला? इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। तो यहां लिखा गया है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से अभी दिखाया था। कितना? 50। और बैलेंसिंग फिगर ये बचेगी फिर आपकी टू बैंक के नाम से, जिसको क्या कहा था? टैक्स पेड। कितना बचेगा? 65, और ये 55 आ गया। ये जो 50 है ये ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो करी है वो प्रॉफिट बिफोर से करी है। कहां से करी है? अगर आप प्रॉफिट आफ्टर से करते तो भी इतनी वैल्यू आएगी। देखिए समझिए इस चीज को, आप अगर लिखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 215 माइनस का, सही है ना? और इसमें ऐड करना होता है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है? 50। तो ये कितना आ जाएगा? 160। तो हमने स्टार्टिंग ही यहां से करी है, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब सिर्फ इसका नंबर है, कहां पे एडजस्ट होगा? ये जोर से, कैश जनरेटेड में से माइनस करना है। कहां से माइनस करना है? तो पहले पहुंच जा रहे हैं वहां पे, इसको करो, इसको करने से मिलेगा कैश जनरेटेड, इसी से तो आता है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा? देखो ये आया 15,000, ये बच गया 50, ठीक है ना? और ये हो गया माइनस का 37,500, तो ये टोटल हो गया 87,500। कैश जनरेटेड की जगह इसका नाम क्या लिखेंगे? कुछ कमी सी, अरे यार रुको एक मिनट, वो रह गया।
स्टॉक रह गया स्टॉक, बाकी पूरा सही है। उधर चला गया समझाने के लिए मैं। देखिए जरा क्वेश्चन में देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स में चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है आपको, सही है ना। क्वेश्चन में देखिए चेंज इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट। करंट एसेट साल के एंड में कितना है 135, साल के शुरू में कितना है 110, तो कितना चेंज आया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कहां पर आएगा, लेस वाले में, तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 25,000। अब बताइए कितना हुआ ये, 50, 60, 62, 500, तो ये आपको मिला कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड की जगह, क्योंकि माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में 112, 50 में इसको प्लस करो कितना आ गया 112, तो कैश यूज्ड आ गया आपके पास 112,500। इतनी बात सही है। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस करना होता है टैक्स, तो लेस करिए टैक्स पेड। कौन सा है इनमें से टैक्स पेड, ये वाला जो निकाला है, ये माइनस होगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, कितना आ गया माइनस का 167,500। क्या नाम रखा जाएगा, कैश फ्लो की जगह कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करिए इसको पूरा, लिख लो और समझ लो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो घर जाके रोज प्रैक्टिस करते रहा करिए, चैप्टर बहुत बड़ा है और स्टेप वाइज ही होगा। अगर आप सोचेंगे एंड टाइम के साथ पढ़ लेंगे तो नहीं होने का, इसीलिए एक एक वो करवा रहा हूँ आपके, ताकि कुछ छूट ना जाए। घर जाकर रिवीजन करेंगे, अगले दिन का समझ में आता रहेगा क्या बताया। चलिए जरा अनसॉल्व क्वेश्चन निकालिए। अनसॉल्व पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। अनसॉल्व पे क्वेश्चन नंबर 21 फोटो भेजना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल 40,000। तो फिर ये वाला नहीं करवा रहा, फिर वो 2 पेज में आप लोग इधर उधर करते रहोगे फोटो को। दूसरा क्वेश्चन भेज रहा हूँ 20 पे आइए, क्योंकि फिर वो आप लोग परेशान हो गए ना बार बार वो करने में चेंज। 20 पे आइए। ऐसे देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख,
करिएगा शुरू।